हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे एवरेज टॉपिक को कवर करिए। आज की ये पहली वीडियो है, यानी पहली क्लास कह सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे इनकी क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे इनके लेवल भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, जितने भी टॉपिक कवर किए जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी है। हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप भी बनाया गया, ग्रुप पर आप लोगों को इनकी PDF मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एवरेज यानी औसत वाले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं छोटे छोटे, उनको बता देते हैं पहली वीडियो में। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी, इसके बाद पार्ट 1, 2, 3 करके जो भी आएंगी, उनमें हम हर बार फार्मूले नहीं बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक के मेथड से ही सॉल्व करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, औसत का फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला है, आप उसे बस ध्यान रखना है आपको। देखिए, औसत निकालने के लिए जैसे कोई भी डाटा दिया जाता है उसमें कुल पद दिए जाते हैं, यानी कुल पदों का योग। अब उसमें जो भी पद दिए जाते हैं तो कुल पदों का योग, पद मतलब उसमें जो भी नंबर संख्या जो भी दिया जाए उनका बताया गया है योग होता है। ठीक है, डिवाइड किया जाता है इसको कुल पदों की संख्या से। किससे डिवाइड किया जाएगा? कुल पदों की संख्या से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है इस तरीके से। मान लीजिए अब हमें औसत निकालना, कुछ इस तरीके से औसत हमारा निकलेगा। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि कुल पदों की संख्या कितनी है, या फिर पूछ ले कुल पदों का योग कितना है, तो कुल पदों का योग निकालने के लिए देखिए, कुल पदों की संख्या से औसत को गुणा कर दें तो हमें कुल पदों का योग पता चल जाएगा। तो कुल योग यानी कुल पदों का योग हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो नीचे वाला पद है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो औसत गुणा हो जाता है कुल पद। अब जो भी उसमें संख्या में यानी क्वेश्चन में पद दिए जाते हैं, इस तरीके से हम कुल यहाँ पर पदों का योग निकाल सकते हैं, कुल योग निकाल सकते हैं। ये छोटा सा फार्मूला है, बशर्ते अब इसे हम चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न में बोला गया, किसी समूह में 10 व्यक्तियों का औसत 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 वर्ष है, तो समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति की उम्र बताइए, नए व्यक्ति की उम्र बताइए। उम्र पूछी गई है तो क्या होगा? ठीक है, तो बताना है यहाँ पर किसी समूह में 10 व्यक्तियों की औसत उम्र। अब बोला गया है औसत उम्र, ठीक है, बता रखी इसमें। तो कुल उम्र 10 व्यक्तियों की कितनी हो जाएगी? तो कुल उम्र कैसे निकलेगी? तो अब ध्यान रखिएगा, कुल उम्र हम पता कर सकते हैं 10 व्यक्तियों की। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 10। और सबसे पहले औसत यहाँ पर कितना दिया गया है? 10 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? 25। तो औसत उम्र है 25। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? तो आप बताएंगे 10। इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 250 मिलेगा। तो 10 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? 250 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, इतना हमने निकाल लिया। बोला गया फिर से समूह में एक व्यक्ति, बोला गया है एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। एक व्यक्ति शामिल हो रहा है तो 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है औसत उम्र में। पहले व्यक्ति कितने थे? 10। अब एक व्यक्ति और बढ़ेगा, अब कुल कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल उम्र पता कर सकते हैं यहाँ पर इनकी औसत में। तो यहाँ पर 11 हो गए हमारे व्यक्ति हो गए टोटल। पहले 10 थे, एक व्यक्ति बढ़ गया। बोला गया औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि। पहले औसत उम्र कितनी थी? तो आप बताएंगे 25 वर्ष। अब कितनी हो गई है? तो आप बताएंगे 26 हो गई। इस तरीके से एक नया डाटा आ गया है यहाँ पर। ठीक है, इनका जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा 286 मिलेगा। 11 छक्का 66 के 6 हो जाएगा, बचेगा 6, 11 दूनी 22 और 6 कितना हो गया? 28। तो यहाँ पर ये आ गया है 11 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है यहाँ पर? 286। और 10 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी हमने निकाली है यहाँ पर? 250। अब जो 11वां यहाँ पर आया है व्यक्ति, उसकी उम्र बतानी थी। तो भैया 11 वाले से 10 वाले को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 286 से हम 250 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 36 वर्ष मिलेगा, यानी अंतर निकालने पर। ठीक है, 286 से इसको माइनस कर दिया तो कितना मिल गया हमें यहाँ पर? 36 वर्ष। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा
उसके बाद आप क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से इनके आंसर निकलते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, किसी समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 75 किलो था। समूह में एक व्यक्ति, बोला गया एक व्यक्ति के चले जाने से, इस बार एक व्यक्ति चला जाता है, चले जाने से औसत भार में 1.5 किलो की कमी हो जाती है। तो कितनी कमी हो रही है औसत भार में? 1.5 किलो की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। तो नए व्यक्ति का हमें भार बताना है, जो व्यक्ति चला गया है, ठीक है, उस व्यक्ति का हमें भार बताना। कैसे निकालेंगे? 7 व्यक्तियों का औसत भार, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे 7 व्यक्तियों का औसत भार कितना हो जाएगा। अभी हमने बताया था कुल भार कैसे निकालते हैं। तो कुल औसत यहाँ पर कितना दिया गया है? 75 दिया गया। कितने व्यक्तियों का निकालना है? 7 का। तो 7 से आप गुणा कर दीजिए। 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। 7 सती 49, 3 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यानी 525 केजी यहाँ पर किलो आएगा। 7 व्यक्तियों का औसत भार हमने निकाल लिया है। यहाँ पर टोटल कितना होगा? 525 केजी हो जाएगा। बोला गया एक व्यक्ति के चले जाने से, तो पहले 7 थे, एक व्यक्ति जब चला गया इसमें से बचे कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति बचे। कितने बचे हैं? तो आप बताएंगे 6। अब 6 कैसे? बोला गया एक व्यक्ति के चले जाने से। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे अब व्यक्तियों की संख्या 7 रह गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 रह गई है। क्वेश्चन में बोला गया औसत भार में 1.5 किलो की कमी हो जाती है। पहले औसत भार कितना था? 75 केजी था। ठीक है, कितना था? 75 केजी। उसमें से 1.5 की कमी हो गई, यानी अब इसे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5। ठीक है, और इधर बचा 4 से 1 गया 3, यानी यहाँ पर कितना हो जाए? 73.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 73.5 केजी ये औसत भार रह जाएगा, क्योंकि औसत भार में 1.5 की कमी, 75 से 1.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 73.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने व्यक्तियों का औसत भार हम निकाल रहे हैं? 6 व्यक्तियों का, तो इसलिए हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 पंचे 30 का हो जाएगा, 0 बचेंगे 3, और 6 3 18, 3 21 का 1 बचेगा कितना? 2, और 6 सते 42, और 2 कितना हो गया यहाँ पर? 44। तो यहाँ पर आ जाएगा 441, 1 के बाद दशमलव लगा के 0 था, काट देंगे तो इतना हो जाएगा केजी, यानी 441 केजी आ गया 6 व्यक्तियों का। बोला गया यहाँ पर जो नए व्यक्ति का, जो व्यक्ति चला गया है उसका अंतर निकालना है। तो पहले 7 व्यक्तियों का डाटा दिया गया है, 525 माइनस कर देंगे उसमें से 6 व्यक्तियों को। ठीक है, 441 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना? 84 केजी मिलेगा। तो नया व्यक्ति यानी जो चला गया उस व्यक्ति का यहाँ पर भार कितना है? तो आप बताएंगे 84 केजी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 20 परिणामों का औसत 30 है तथा अगले 30 परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत बताइए। अब ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर बोला गया 20 परिणामों का औसत, तो परिणाम किसने? जैसे 1 2 3 करके ऐसे संख्या होंगी, तो यहाँ 20 तक ये परिणाम नंबर 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, इसे हम 1 मान लेते हैं इस परिणाम को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इनका 1 से लेकर 20 तक के जो भी परिणाम हैं, इनका औसत भार कितना है? तो यहाँ पर बोला गया 30 है। फिर बोला गया अगले 30 परिणामों का औसत भार 20 है। अगले 30 यानी अब यहाँ से 21 से स्टार्ट होंगे, जैसे 22 23 करते हुए अगले 30 यानी कि अब 50 तक आएंगे। तो यह हो गया डाटा अगला 30। ठीक है, 20 से लेकर चलेंगे, यहाँ 21 से लेकर चलेंगे 50 तक, तो यहाँ पर 30 अंक आएंगे। तो वही बोला गया है अगले 30 परिणाम। तो अगले 30 परिणाम का औसत भार कितना बताया गया? 20 बताया गया है। तो चलिए, बोला गया यहाँ पर सभी परिणामों का औसत बताइए। तो सभी का औसत हम निकाल सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सभी का औसत कितना होता है? सभी का औसत। ठीक है, सभी का औसत हम निकालने के लिए देखिए, पहला डाटा दिया गया 20 परिणामों का औसत भार कितना है? 30। तो यहाँ पर 20 इंटू कर देंगे कितना? यहाँ पर 30 प्लस करेंगे 30 परिणामों का औसत भार कितना? 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 परिणाम हैं, औसत भार इसका कितना है? 20। ठीक है, कुल मिलाकर अब पूरा अंक देखेंगे, कुल पद हैं कितने इसमें? पहले 20 थे, फिर यहाँ पर 30 हैं। बोला क्या? पहले 20 परिणाम, फिर अगले 30 परिणाम, तो 20 30 कितने हो गए?
कुल परिणाम कितने हैं 1 से लेकर यहाँ तक, तो आप बताएंगे 50। तो कुल पदों की संख्या से ही तो भाग दिया जाता है, बस हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 600 बनेगा यहाँ पर, प्लस इधर भी 600 बनेगा, ठीक है, और कुल यहाँ पर 50। अब जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 1200 मिल जाएगा, ठीक है। 50 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, तो कितना आ गया, तो आप बताएंगे 24 आ गया, ठीक है। तो सभी परिणामों का औसत भार कितना है, तो आप बताएंगे 24, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी समूह में 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपये है। समूह में 6 मजदूर जिनकी औसत दैनिक मजदूरी 130 रुपये थी, समूह छोड़कर चले गए तो बचे मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है। देखिए पहले टोटल यहाँ पर 8 मजदूर थे, उनकी औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, यहाँ पर 150 थी। तो 8 मजदूरों की मजदूरी, कुल मजदूरी होगी कितनी, तो कुल मजदूरी कितने की 8 मजदूरों की, 8 मजदूरों की कुल हम यहाँ पर मजदूरी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए औसत मजदूरी को गुणा कर देंगे, कुल मजदूर हैं कितने 8 हैं, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो सीधा कितना मिल जाएगा 15 8 120 होता है, एक जीरो लगा था, यानी 1200 आ जाएगी। तो 8 मजदूरों की दैनिक जितनी मजदूरी थी, तो कुल मजदूरी हमने निकाल ली कितनी 1200। उसमें से बोला गया 6 मजदूर, ठीक है, जिनकी औसत मजदूरी 130 थी, वो छोड़कर चले गए। तो पहले 8 मजदूर थे, जब 6 मजदूर इसमें से चले गए तो बचे कितने 2। तो पहली बात 6 मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी हुई, तो यहाँ पर उनकी औसत मजदूरी कितनी है 130 है, कितनी है 130, कितने मजदूरों की 6 मजदूरों की, तो यहाँ पर 6 मजदूर से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 छंग 78, यानी 780 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 780, 130 और 6 का गुणा करेंगे 780। अब देखिए अब मजदूर बचे कितने हैं, तो बताइए आप, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2 मजदूर बचे, यहाँ से जो माइनस करेंगे तो डाटा हमारा कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 0 10 8 जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, यहाँ पर बचा है 11, 11 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 4। तो यहाँ पर देखिए 420 यहाँ पर बचा है, ठीक है, मजदूरी, और यहाँ पर व्यक्ति कितने बचे हैं 2। तो अब बचे हुए व्यक्तियों की औसत दैनिक मजदूरी हमें बतानी है। तो इस 420 को हम डिवाइड कर देंगे, कितने मजदूर बचे हैं, अब 2 बचे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2 0, यानी कितना आ गया 210 आ गया। राइट आंसर इसका कितना है, तो आप बताएंगे 210। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी परीक्षा में प्रथम 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक 45 हैं तथा अगले 15 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 हैं, तो सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक बताइए। देखिए यहाँ पर सभी छात्रों का बोला गया है, तो प्रथम बोला गया, देखिए मान लीजिए डाटा हमारा लिखा गया है 1 2 3 करके, ऐसे यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। अब प्रथम 10 बोला गया तो 10 तक के छात्र हो गए, 1 से लेकर 10 तक के, ये पहला डाटा हम ए मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनके औसत प्राप्तांक कितना बताया गया 45 बताया गया है, बोला गया प्रथम 10 जो छात्र हैं इनका औसत प्राप्तांक कितना है, यहाँ पर 45 बोला गया। फिर से देखिए अगले 15 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 हैं, अगले 15 यानी यहाँ पर 11 से लेकर अगले 15 कितने हो जाएंगे 25 तक के हो जाएंगे, 11 12 ऐसे करते संख्या चलेंगे 25 तक के, तो ये अगले 15 हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अगले 15 जो ये हुए यहाँ पर छात्र, इनका औसत बताया गया कितना है, तो बताया गया 40 है, कितना बताया गया 40। तो कुल यहाँ पर छात्र कितने हुए, तो पहले 10 थे फिर 15 थे, तो कुल छात्रों की संख्या अब कितनी बन गई, तो यहाँ पर बनी है 25 बनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा, तो सभी छात्रों का औसत हम निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले नंबर पर 10 छात्र थे, ठीक है, इनका औसत कितना दिया गया है यहाँ पर 45 दिया गया, प्लस कर देंगे अगला डाटा, जो बचे हुए छात्र यहाँ पर हैं कितने, अगले 15 छात्र बोले गए, इनका औसत भार कितना बोला गया यहाँ पर प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितना 40, और नीचे रखते हैं कुल पदों की संख्या, यानी कुल कितने पद होंगे, तो 1 से लेकर यहाँ पर 25 तक हैं, यानी पूरे टोटल हमारे 25 ही होंगे।
अब सीधा सीधा गुणा करते हैं। 10 इनका करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 450 मिलेगा, प्लस करेंगे 15 चौके कितना हो गया यहाँ पर 60 हो गया और एक जीरो लगा था 600 आ जाएगा। और नीचे कितना हमारा मिलेगा 25, इन सभी को जोड़ेंगे तो 1000 यहाँ पर 50 मिलेगा और नीचे हमें मिल गया कितना 25। तो 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 दूनी 50 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 42 यहाँ पर हमें औसत प्राप्तांक मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 15 संख्याओं का औसत 40 है जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है, तो 10वीं संख्या बताइए। देखिए बोला गया है संख्या 15 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है, तो 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा कुल योग, तो 15 हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 15 संख्याओं का कुल योग, तो कुल योग हम निकाल सकते हैं कैसे, तो औसत कितना यहाँ पर है 40, कितनी संख्याएं हैं 15, तो टोटल देखें 15 चौका कितना हो गया यहाँ पर देखेंगे 60 हो जाएगा, एक जीरो यानी 600 आ जाएगा। तो 15 संख्याओं का कुल योग कितना निकला है 600। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बोला गया जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है। हम समझाने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए संख्याएं थी, तो प्रथम 9 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक की जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं इनका औसत भार कितना बताया गया 38 बताया गया, कितना 38 बताया गया। ये हमारी 9 संख्याएं थी, इनका औसत भार कितना है 38। अगली जो संख्या से बोलेंगे 9 तक हुआ 10 11 12 13 14 15 हो गए 15 हमारे, ठीक है। तो बोला गया अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 5 तो इधर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्याएं हैं इनका औसत भार जो बोला गया है वो 42 बताया गया है, ठीक है। ये संख्याएं कितनी थी 5, तो यहाँ पर अभी तक कुल संख्याएं कितनी आ गई 9 और 5 कितनी आ गई 14 आ गई संख्याएं। तो बची है बीच वाली संख्या, यहाँ पर ये बीच वाली संख्या बच गई है, ठीक है। तो यही संख्या जो है 10वीं संख्या होगी इसकी, क्योंकि 9 5 14 हुई संख्या ना। पहली देखो 9 संख्याओं की बात की है, अगले में 5 की बात है, 9 5 जोड़ेंगे कितनी होंगी यहाँ पर 14 संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो अगली संख्या बची है वो 10वीं संख्या थी, यहाँ पर अगली वाली संख्या जो बची हुई है 9 के बाद 10वीं ही संख्या आती है। तो 10वीं संख्या बताइए वो कौन सी है, कितनी है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, पहले 15 संख्याओं का हमने निकाल लिया 600 हो गया। अब प्रथम 9 संख्याओं का हम यहाँ पर योग पता कर लेते हैं। तो 9 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 38 है, कितनी संख्याएं थी 9 थी। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 342 मिल जाएगा, ठीक है। 9 72 के 2 हो जाएगा, 7 बचेगा, 9 27 और 7 को जोड़ेंगे तो 34 मिल जाएगा। तो 342 मिल गया 9 संख्याओं का। अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत हम निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर अंतिम का कितना है 42 है, कितनी संख्याएं थी 5, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 1 बचा, 5 के 20 के 21 यानी 210 यहाँ पर मिला हमें अंतिम 5 संख्याओं का। अब कुल संख्या हमको यहाँ पर कितनी मिल रही है, जोड़ेंगे 9 बात तो देख सकते हैं 14 संख्याएं, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे आपस में तो इनका कुल योग हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा कितना 2 और इधर मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलेगा 5 यानी 552 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 552, ठीक है। अब यहाँ पर 15 संख्याओं का कितना मिल गया था हमें 600 मिला था। 14 संख्याओं का कुल यहाँ पर योग कितना मिल गया हमें है 552 मिला है। तो बची कितनी एक संख्या, क्योंकि 14 संख्याएं हैं, यहाँ पर 15 संख्याओं का। तो 600 से हम माइनस कर देंगे 552 को, तो कुल मिलाकर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 48। तो यही यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज की पहली वीडियो थी